नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार के लिए एक अगर कहें तो खुशखबरी भी है, क्योंकि खान और भूतत्व जो विभाग है वो इस वक्त अंदर ही अंदर आह्लादित है, अंदर ही अंदर खुशी मना रही है। दरअसल खुशी की जो वजह है वो ये कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है इस विभाग को ही प्राप्त हुआ है। मंत्री जो है विजय सिन्हा या कहें उप मुख्यमंत्री फिल वक्त वो अपनी खुशी भी जाहिर किए और खान एवं भूतत्व विभाग में जो रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई है वो किस वजह से हुई है, कुशल जो प्रबंधन है उस वजह से हुई है, इसकी भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हम सीधा सुनवाते हैं विजय सिन्हा जी को, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो राज्य की जनता से, मीडिया से क्या कुछ संबोधन करना चाहते हैं, हम सीधा उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा रहे हैं। कि जिस बालू को माफिया से जोड़कर बिहार के छवि को धूमिल किया जाता था, आज कुशल प्रबंधन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व वसूली की गई है। आज तक के पूरे रिकॉर्ड में निर्धारित लक्ष्य 3500 करोड़ के विरुद्ध खान एवं भूतत्व विभाग को 3569 करोड़ का राजस्व समाहरणालय किया गया है, जबकि 40 बालू घाटों के प्रत्यार्पण के बावजूद विभाग यह लक्ष्य प्राप्त किया है। लगभग 25% घाट लोग आपस कर दिए। नई खनन नीति लूट की छूट बंद होने के कारण विभाग के अंदर अनियमितता रोकने के कारण कई लोग घाट सरेंडर किए। 25% घाट सरेंडर के बाद भी हम 114% लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हमारे यहाँ पीला बालू 457 है, जिसमें 161 चालू है। उजला बालू 540 है, जिसमें मात्र 21 चालू हो सका है। क्यों बंदोबस्ती नहीं हुआ, हम अगले प्रेस में उस पर विस्तार से बताएंगे। क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या सुधार की जरूरत है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि नई खनन नीति के कारण लोगों ने कई बालू घाट को सरेंडर करना शुरू किया है और पहले पर्यावरण की अनापत्ति समय पर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, बातचीत भी हुई है, कानून में कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण समय काफी लग जा रहा है। लोक सुनवाई के कारण जल संसाधन विभाग के पुल पुलिया के निकट खनन में जो अवरोध हुआ है और जाम के कारण भी प्रभावित इस बार बालू खनन हुआ। नो एंट्री के कारण भी प्रभावित हुआ है। अवैध खनन पर रोक लगने के कारण भी, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वही लोग घाट आपस किए हैं जो लूट की छूट की मानसिकता में घाट को महंगी बोली में ले लिए। और जब कानून हमने बनवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति बनी, तो लूटने की मानसिकता को ब्रेक लगा और उन लोगों ने सरेंडर का कार्य प्रारंभ किया है, जिस पर अगली प्रेस में हम विस्तार से बताएंगे कि क्या हम शुरू कर रहे हैं एक्शन। और इस तरह से वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा दुगुना से अधिक राजस्व की वसूली हमने किया इस पंचवर्षीय में।
बिना गोली चले, बिना नरसंहार हुए आज हम ये सफलता को बिहार सरकार प्राप्त की है। कोई जातीय उन्माद नहीं फैला, कोई नरसंहार नहीं हुआ, हमारे विभाग के पदाधिकारी को कोई पीटने का काम नहीं कर पाया। हमने उसको भी सशक्त किया, मजिस्ट्रेट की ताकत दिया है कि जहां जरूरत पड़े तुम लाठी भी बरसाओ, गोली भी चलवाओ, अवैध खनन कतई नहीं होने देंगे। आज इसका असर कई जगह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पड़ा है। राज्य में ओवरलोडिंग बंद लगभग हो गया। अक्टूबर माह 2024 में खनन नीति में किए गए सख्त प्रावधानों के पश्चात अवैध खनन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ और दूसरी ओर ओवरलोडिंग लगभग नगण्य हो गया है। आप सब लोग हमारे खास करके यूट्यूबर और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया के बंधु भी हैं। ओवरलोडिंग अवैध खनन पर हम 10,000 और 5,000 का इनाम भी घोषित किए हैं। उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज इसका असर देखिए नई खनन नीति का कि पुल पुलिया एवं सड़क सुरक्षित हो गया। ओवरलोडिंग के कारण जो पुल पुलिया सड़क को क्षति पहुंचती थी, आज उसके रख रखाव आसान हो गए और पथ निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते हमने ही उस समय शुरू किया था अनुरक्षण नीति का, पुल पुलिया और सड़क का, जो अब वहां के अभी वर्तमान मंत्री कैबिनेट में भेज रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। ये अनुरक्षण नीति हमने बनाया, हेल्थ कार्ड पुल पुलिया सड़क का बनाया और एक नीति और वहां हमने शुरू किया। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर 26 करोड़ जिस तरह से लूटा, और ये कई कॉन्ट्रैक्टर का खेल है। वहां जांच कराया जो गलत था, हॉर्स चालान लगा लगा करके विभाग में बिल पास कराते हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी अब, क्योंकि जब 100% लगभग सही काम सही चालान कटेगा तो जितने वर्क डिपार्टमेंट हैं वहां अवैध खनन पर रोक भी लगेगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उस पर भी अलग से हम प्रेस करेंगे। आज सड़क दुर्घटना में भी कमी आई है। भींगा बालू लेके सड़क पर चलता था, सड़क भी खराब होता था। हमारे छोटे वाहन मोटरसाइकिल के लोग ज्यादातर एक्सीडेंट भी करते थे। आज उससे भी हमको लाभ मिला है। आप देखेंगे एक्सीडेंटल घटनाओं में, खास करके 2 व्हीकल में, इस तरह की घटनाओं में कमी आई। पुलिस और थाने पर भी लगाम लगा। पुलिस सही चालान लेकर खनिज परिवहन करने वाले को परेशान नहीं करे, हमने पत्र भी लिखा और आगे हम डीजीपी मुख्य सचिव के साथ इसके संदर्भ में बैठक भी करेंगे, क्योंकि बृहद खनन का कार्य भी अब बिहार के अंदर शुरू हो चुका है और हमारे ही पीरियड में ये शुरू हुआ है। तो इसके लिए भी पूरी पारदर्शिता और बिहार को देश के नक्शे पर लाने में, बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। पुलिस थाने को भी संबंधित विभाग को किया है कि कोई भी खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करने एवं जांच जब्ती की सूचना 24 घंटे के अंदर जिला समाहर्ता को देने हेतु करे निर्देश दिए हैं। इस प्रावधान से पुलिस और थाने पर लगाम लगेगा। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर एक थाना है जो हमारे खनन पदाधिकारी लिख के दे दिए और लगभग 15 दिन तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया। पैसे की वसूली और दोहन में मैंने एसपी से भी बात किया कि त्वरित एक्शन लीजिए, और जो लोग इस तरह के एक्शन में, कौन थाना है, खुर्दा है क्या,
बता देंगे अगली प्रेस में। इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। और मैं बता दूं कि अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस के पीरियड के मानसिकता के नेता हो या पदाधिकारी, अब बिहार को कतई स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी का विकसित बिहार बनाना है तो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने वाले पदाधिकारी का सम्मान और इसको जो ताकत प्रदान करता है वैसे बिहारी योद्धा का सम्मान की जरूरत है। आज मैं आपको बता दें कि ओवरलोडिंग अवैध खनन की गाड़ी पकड़वाने वाले को जो पुरस्कार दे रहे थे वो आगे भी जारी रखेंगे। ये वित्तीय वर्ष 25 और 26 में भी वो जारी रहेगा। उसका बड़ा असर और बड़ा लाभ राज्य को हो रहा है और बिहारी योद्धाओं को हम सम्मानित भी करेंगे। हर जिले के अंदर वैसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो गोपनीयता रखना चाहें या जो सम्मान लेना चाहें, दोनों ऑप्शन खुला रहेगा। खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध अपने विकसित बिहार बनाने के लिए विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर आगे आएंगे। हम उसका सम्मान करेंगे। वर्क डिपार्टमेंट में काम करने वाले संवेदक अवैध खनन का उपयोग बंद करें, नहीं तो 25 गुना फाइन लगेगा और उनके चालान की भी जांच हम शुरू करेंगे। कार्य विभाग को अपने परेशानियों में विधिवत लघु खनिजों के लिए मालिकाना फीस की कटौती संवेदक के विपत्र से कर खनन शीर्ष में जमा करना है। संवेदकों द्वारा वैध स्रोत से ही लघु खनिज प्राप्त किया गया है, इसके लिए उन्हें कार्य विभाग को परिवहन चालान परमिट समर्पित करना अनिवार्य है और सरकारी परियोजनाओं में अवैध रूप से खनिज का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि किसने किसने बेहतर किया, ऐसे लोगों को हम सम्मानित भी करेंगे। और आप लोग को थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा कि आज लखीसराय जिला, वहां जहां नरसंहार होता था बालू में, अपराध का गिरोह पैदा होता था। जिसको हम अपराधी कहते हैं वो अपराधी नहीं था। सरकार की गलत नीति के कारण राजद के पीरियड में वर्चस्व की लड़ाई में वो माफिया और वो अपराध का सरगना बन जाता था। आज वो लखीसराय जिला में 164% राजस्व की प्राप्ति हुई, नंबर 1 पर रहा। नंबर 1 पर लखीसराय 164% राजस्व की प्राप्ति में रहा। दूसरा शेखपुरा है जो 158%, तीसरा भोजपुर है जो 145%, चौथा रोहतास है जो 141%, पांचवा 131% पर बांका है, छठा 124% पर नालंदा है, 118% पर जमुई है और नवादा 116% पर है, गया 108% पर है, कैमूर 107% पर है। और जो सबसे फेल्योर पीला बालू में रहा वह 67% पर औरंगाबाद। अरवल 65%, जो नीचे से बोल रहे हैं, अरवल 65% जो सबसे मिनिमम रहा, 67% पर औरंगाबाद और 77% पर पटना। ये तीनों पूरी तरह से फेल रहा। हम नए ढंग से एक बार फिर से सभी लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे जो फेल रहे हैं।
स्पष्ट हो गया होगा कि क्या व्यवस्था है, क्या मैनेजमेंट रहा है और क्या परिणाम सामने आए हैं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से जो बालू घाटों की बात हुई है और अलग-अलग कलर के जो बालू हैं उसकी बात अगर हुई है, तो सबसे पिछड़ा हुआ जिला जो है वो अरवल जिला का नाम आ रहा है। औरंगाबाद, अरवल और फिर खुद पटना। जो स्थिति बनी है, एक-एक करके आपने सुना ही कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इस बाबत कई लोगों से भी बातचीत होगी, यानी जो विभाग है, अब वहाँ के जो समाहर्ता हैं, यानी जो डीएम साहब हैं, उनसे भी बातचीत होगी और उसके बाद इस पर जो कमज़ोर कड़ी रह गई है, उस पर भी बखूबी कार्रवाई होगी और इस पर भी काम किया जाएगा। और उसके बाद फिर से जब रेवेन्यू की बात होगी, तो हम फिर बातचीत करेंगे जो संबंधित मंत्री महोदय हैं उनसे और उसके बाद फिर आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।